वसीम, यहाँ पे दो चीज बार बार रिपीट हो रही है, दिख रहा है क्या? दो चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक है एक्स, एक है ई। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स क्या है? वेरिएबल। तो ई क्या है? दिखाया था मैंने अभी वैल्यू। ई क्या है? ई का वैल्यू होता है 2.7 समथिंग। तो ये क्या है एक्चुअली में? कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट का याद करो, कांस्टेंट का मतलब क्या? कांस्टेंट का मतलब क्या रहता है? हमेशा एक नंबर कभी डिफरेंशिएट नहीं होता। नंबर कभी डिफरेंशिएट होता है क्या? नहीं होता। नंबर कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, याद रखना ये बात। नंबर कभी डिफरेंशिएट नहीं होता, याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमारे पास यहाँ पर एक ही गड़बड़ है, देखो एक जगह गड़बड़। आरती पहला वाला देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दिखा? 4 टर्म दिखा। टर्म नंबर वन क्या है? एक्स पावर ई है, दिख रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट के वेरिएबल के ऊपर क्या है? कांस्टेंट। याद करो वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? एक्स पावर एन, इससे मैच कर रहा है। देखो कौन सा फॉर्म है वो? एक्स पावर एन से मैच कर रहा है, क्योंकि वो एक्स के ऊपर क्या है? नंबर। तो किससे मैच किया? वो एक्स पावर एन से मैच किया। समझा क्या? सेकेंड वाला हमने देखा है, अभी देखा था, दिख रहा है कौन सा? इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लीसिट फंक्शन। फंक्शन के ऊपर फंक्शन, एक्स के ऊपर एक्स, यहाँ पे दिख रहा है पावर में एक्स। तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं। तो उसमें कौन काम आता है? लॉग काम आते हैं, लॉग। यहाँ पे देखो ई पावर एक्स। हाँ, नहीं तुमको नहीं बोलना है, अरे वो वीडियो के लिए बोलता हूँ मैं, तुमको ऐसा बोलना नहीं। फनी नहीं है। ई पावर एक्स, ई पावर एक्स भी क्या एक फॉर्म है आरती? ई पावर एक्स के लिए आंसर क्या आता है? गलत, ई पावर एक्स ही आता है। नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। आरती, यहाँ पे मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वसीम, क्या लिखूं अभी? एक्स ई, एक्स पावर एक्स बाई डी एक्स। क्या आएगा? वसीम जल्दी, क्या वही क्या है वो? ई पावर एक्स पावर ई, यू हुआ यू, प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, जो भी है। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स। ये सॉल्व नहीं होगा, उसको मैंने अलग से लिखा है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ई। तो देखो कौन कौन सॉल्व होगा, कौन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से मैं इसको लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग अलग से करेंगे इसको। तो देखो क्या है, पहले क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये किससे मैच कर रहा है फॉर्म? याद करो किससे मैच कर रहा है आरती? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। उसके लिए आंसर क्या आता है बोलो? एन इंटू एक्स एन माइनस वन। अभी वहां पे देखो, यहाँ पे देखो, ई के जगह पे क्या आ गया? ई के जगह पे क्या आ गया? एन के जगह पे क्या आ गया? ई। तो जहां जहां एन है वहां क्या रहेगा? ई। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? ई एन एक्स ई माइनस वन। समझे क्या? ये समझो, हाँ इंपॉर्टेंट है। जहां पे हमारे पास एन था वहां पे क्या आ गया? ई। तो अब बताओ यहाँ पे क्या रहेगा? आरती बताने का वहां पे बोलो ई एक्स ई माइनस वन। हमने किसको सॉल्व किया अभी तक? सॉल्व किसको किया अभी तक? सॉल्व किया हमने एक्स पावर ई को। क्या हम लोग वापस इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन वहीं पे था। डी ई बाई डी एक्स वापस सॉल्व नहीं करेंगे। वहां पे अगर फंक्शन होता तो हम लोग सॉल्व करते। ये आंसर राइट है यहाँ तक। आगे देखें नेक्स्ट, ये सॉल्व होगा क्या? ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। इसको ऐसे रखते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स बाद में करेंगे अलग से। अब देखो इसकी बात करते हैं। इसके लिए क्या आता है आरती? ई पावर एक्स के लिए क्या आता है? तो बताओ मत इसको। ई पावर एक्स के लिए क्या आता है? ई पावर एक्स ही आता है, उसके लिए ई पावर एक्स ही आएगा। आगे हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तीनों भी खड़े हो जाओ पीछे। डी एक्स बाई डी एक्स प्लस
प्लस यहाँ पे देखो ई पावर ई क्या है, ई का नंबर 2.7, उसके ऊपर भी क्या है नंबर है, नंबर पे पावर नंबर करेंगे तो क्या आता है नंबर ही आता है, कुल मिला के कांस्टेंट है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। फाइनली देखो, फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आधा आ चुका है, आधा बाकी है। ई पावर एक्स पावर ई -1 प्लस dx बाई dx, ये दिख रहा है, यही प्रॉब्लमैटिक है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसके लिए क्या आएगा ई पावर x, इसको मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसके अंदर है आरती? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, u इज इक्वल टू क्या एक्स पावर एक्स। कैसे सॉल्व करने का रिया? मैंने लिया यहाँ पे देखो एक्स पावर एक्स को क्या ले लिया मैंने u। अभी क्या करूं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बताओ क्या आएगा नेहा? लॉग ऑफ u, लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे लॉग ऑफ u इज इक्वल टू, ये क्या कहाँ कौन सा फॉर्मूला था ये? लॉग ऑफ n पावर n क्या होता है? n इंटू लॉग m। तो कैसा लिखने का यहाँ पर? x आगे लिखो। आरती तुम बताओ क्या लिखने का यहाँ पे, क्या लिखने का? क्वेश्चन अच्छा मिल नहीं रहा आरती के लिए, ढूंढो वही क्वेश्चन। चलो आप बताओ, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है मानसी? गलत। 1 अपॉन यू, उसके बाद क्या लिखू? डी यू अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ पे देखो u इंटू वी वाला फॉर्म है, उसके लिए क्या आता है? वेरी गुड, u dv बाई डी एक्स। वाई बोला तुमने? देखो पहले इसने क्या, देखो यहाँ पे ये u है, x ऐसी रहेगा, अगला स्टेप क्या आएगा? क्या आएगा आरती जल्दी फटाफट? क्या आएगा? ठीक है तू बोल, अभी आगे तू बोल, लो बहुत स्लो है, तू बोल फटाफट। लॉग एक्स, अरे बोलेगा, देखो बोला फटाफट बोलेगा। डी एक्स बाई डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ यू रख दिया, यहाँ पे रखूंगा x, यहाँ रखेंगे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे बचेगा log ऑफ x। बताओ u की असली वैल्यू क्या थी? u की असली वैल्यू क्या थी? x पावर x। तो हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस हमें मालूम है सिंस u का मतलब क्या था? x पावर x। पुट बोलेंगे, पुट u इज इक्वल टू x पावर x। करेंगे ना उसको? देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया इसको, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? क्या लिखूं यहाँ पे रिया? u की जगह पे क्या आ गया? x पावर x। जो यहाँ पे u है वहां भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे u वहां भी लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा वहां पर? ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, तुमको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास देखो दो इक्वेशन आगे, एक आएगा इक्वेशन नंबर 1, एक आएगा इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है यहाँ पे dx बाई dx, दिख रहा है यहाँ पे dx बाई dx। तो इसकी जगह पे क्या वो पुट कर देने का, देयरफॉर क्या लिखेंगे?
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आयुष अब तो बतावे, अब तो बोलेगा। dy by dx ये सॉल्व था ना, ex e माइनस 1 प्लस इसके लिए क्या आता है, इसके लिए देखो यहाँ पर है, इसके लिए पूरा आंसर है, तो लिख देता हूं मैं x पावर x 1 प्लस log x प्लस e पावर x। समझा क्या? ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यस, थैंक यू आरती। बैठ जाओ सब। हमारे को दोनों को अज्यूम करना पड़ेगा अलग अलग फंक्शन, जैसे कि देखिए u वाले को लेना पड़ेगा x पावर x लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में, आगे के हर एक क्वेश्चन में, आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या किया है, दो अलग अलग फंक्शन को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला रॉन्ग है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, एंड v इज इक्वल टू, वो आंसर राइट है, आंसर रॉन्ग नहीं है, आंसर राइट, जो मेथड लिखा है वो राइट है, बट एग्जाम में नहीं चलेगा नहीं, एग्जाम में नहीं चलेगा, काटना ही पड़ेगा। पीछे का चालू किया मैं। यहाँ देखो नेक्स्ट, देयरफॉर y की वैल्यू क्या रहेगी, u प्लस v आ जाएगी। देखो इसके जगह पे क्या आ गया u, उसके जगह पे क्या आ गया v। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx, du अपॉन dx। तो एक्चुअली में हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगे। देखो एक्चुअली हमारे पास कितने क्वेश्चन बनेंगे, तीन। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 कहां पर है, इक्वेशन नंबर 2 अलग से बनेगा, जो इसकी बनेगा, किसमें बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, u के लिए। इक्वेशन नंबर भी यहाँ से बनेगा। तो उसके अंदर देखो अभी प्रॉब्लम ये है कि u भी डायरेक्टली नहीं आएगा, तो समझो यहाँ पे ये मेन इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। करना क्या, तुम्हारे को dy बाय dx निकालना है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले du अपॉन dx, फिर क्या निकालना पड़ेगा, dv अपॉन dx। du बाय dx मिला, dv बाय dx में दोनों को यहाँ पुट करना है। तुम दोनों यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट सम है, ये सम समझेगा तो आगे का 5-6 सम और आ जाएगा आसानी से। इसमें क्या करना है, देखो dy बाय dx, क्योंकि सब में मेथड वही है, हर एक में मेथड वही, हमें निकालना क्या, पहले समझो निकालना क्या है, dy अपॉन dx, उसके लिए क्या चाहिए, du अपॉन dx, और क्या चाहिए, dv अपॉन dx। तो इसको अलग से सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, साथ में करेंगे तो पीछे का रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। पीछे का रिजल्ट लाने के लिए हमारे को अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये इम्प्लिसिट, डबल इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री है, तो इसको हमारे को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में इसको पुट करेंगे। सो पहला हमने क्या अज्यूम किया था, याद करो, पहले हमने अज्यूम किया था u का मतलब क्या है, u का मतलब है x पावर x। पहले इस पे ही फोकस करना है, सिर्फ इस पे ही फोकस करना है, पूरा सम इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद सेकंड किसको फोकस करेंगे, v पे, पूरा v पे फोकस करेंगे। उसके बाद dv अपॉन du अपॉन dx आएगा, dv अपॉन dx आएगा, दोनों को कहां पुट करने का है, फर्स्ट वन में, समझे क्या? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसके 1 मार्क का, ये 2-3 मार्क का नहीं आता, 4 मार्क का ही आता है, और ये बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ध्यान देना यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो लेट, मालूम था ना हमें, सिंस क्या था हमारे पास, देव क्या आएगा यहाँ पर, u इज इक्वल टू x पावर x। पहला स्टेप क्या लेंगे, पहला स्टेप में तो हम लोग लॉग लेते, टेकिंग लॉग लिया, टेकिंग लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। तो इसमें क्या होगा, क्या आएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x। अब तुम सोचोगे मैं 2x को यहाँ रखू, एक को यहाँ ले लू, नहीं, हमारे पास ये दोनों क्या है, ये पूरा मिला के क्या है, n। अगले स्टेप में क्या आएगा, बोलो, x log x, यहाँ बताना, log u, लॉग ऑफ u इक्वल टू x पावर x log u, log x, इंटू लॉग x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx ऑफ log u, d बाई dx ऑफ बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन u du बाई dx। यहाँ पे क्या आएगा देव, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ x पावर x u d बाई dx ऑफ
log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x डी बाई डी एक्स ऑफ। x raised to x. तो देखो ये सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। डी यू अपॉन डी एक्स लिखा, यहां मैंने क्या लिखा? u लिखा। यहां क्या लिखा मैंने? u। ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले बता रहा हूं मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं, ये स्टेप बहुत बड़ा है। पहले मैंने क्या बताया? पहले बोला इसको u लेना है, इसको क्या लेना है? v। अभी मेरा सिर्फ u चल रहा है। क्या चल रहा है? सिर्फ u। अभी v के ऊपर आया ही नहीं, खाली v चल रहा है। देखो u कहां से आया? du बाई dx आया। बट यहाँ पे du बाई dx में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली सब में प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या आएगा? x पावर x 1 अपॉन x, ये सॉल्व किया, प्लस log ऑफ x। अब प्रॉब्लम क्या? ये सॉल्व नहीं होगा। दिख रहा है? ये सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका? याद करो क्या तरीका है। इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको वापस से अगर लिखे, वहां नहीं कर सकते, वहां पे अलग से लेना पड़ेगा। इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? देखो लेट, ये हमारा अभी तक u आया है क्या? u आया है क्या? u नहीं आया। u आया क्या? नहीं। क्यों नहीं आया बोलो? क्योंकि ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ। अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे तब u आएगा। सो मैं यहां ले रहा हूं अलग से लेट, अपने लिए, खाली इसके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर u। v इक्वल टू u ले लिया है और v ले लिया, तो मैं ले रहा हूं w। w इज इक्वल टू x पावर x, log ऑफ w इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x। log ऑफ w इज इक्वल टू क्या रहेगा? x इंटू log ऑफ x। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ log w इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ x। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ फास्ट में थोड़ा, 1 अपॉन w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x d बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, प्लस log ऑफ x dx बाई dx। देखो dw आया, dx आया, यहाँ पे क्या आएगा? w लिखा मैंने, x अपॉन 1 अपॉन x प्लस log x। ठीक है, अब देखो dw की वैल्यू क्या थी? dw की वैल्यू क्या थी? x पावर x थी। हाँ वो कैंसिल करेंगे, एक मिनट रुक जाओ खाली। अभी जाके हमारा एक स्टेप आया, कौन सा स्टेप आया? dw बाई dx। एक काम करता हूं मैं, dw का मतलब क्या था बताओ? w का मतलब क्या था? x पावर x। तो मैं उसको लिख देता हूं, x पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा? x पावर x, ये x कटेगा 1 प्लस log x। तो इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर a, इसको बोल रहा हूं b, क्योंकि ये छोटे इक्वेशन है, छोटे इक्वेशन है। छोटे इक्वेशन से क्या मिलेगा हमारे को? इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा मेन इक्वेशन था, इसको मैं स्टार करता हूं, ये स्टार है। ये दोनों छोटे इक्वेशन, छोटे से क्या मिलेगा हमारे को? जो मेन इक्वेशन क्या था? जो मेन क्या था हमारे पास? du बाई डी एक्स। अगले स्टेप में क्या रहेगा? dv बाई डी एक्स। एक बार फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या था? दो फंक्शन थे यहाँ पे, इम्प्लिसिट वाले दो इम्प्लिसिट फंक्शन थे, बीच में क्या था? प्लस। इसको डायरेक्टली सॉल्व करने में पीछे का आंसर नहीं आता, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? आगे के सारे सम में अलग से अज्यूम करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या लेना है मुझे? u से क्या लेना है मुझे? v। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? देखो क्वेश्चन क्या बन गया? y इक्वल टू u प्लस v। ऐसे कभी कभी बनेगा y इज इक्वल टू u माइनस v, कभी कभी बनेगा y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तीन भी हो सकता है, मोस्टली दो ही रहेगा, पर कभी कभी तीन भी आ सकता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैंने क्या करा? dy बाई dx, du बाई dx, dv बाई dx। अब मुझे u को अलग से सॉल्व करना पड़ा। u को मैंने क्या लिया था? याद करो, ये पूरा x x x पावर पावर पावर। log से क्या है? पहले 2x सामने आया, बट इसको जब डिफरेंशिएट किया तो यहां पर फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, फिर मेरे को यहां मिला। देख रहे हैं? अब मुझे यहाँ पे दो काम करना है। u की वैल्यू क्या थी ओरिजिनली? ये वैल्यू थी, u रखना है और इसको रखना है, बस हो गया काम। समझे क्या? u की असली वैल्यू, यहाँ पे असली वैल्यू, तो मुझे मिल गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या मिलेगा? du बाई dx। फिर करेंगे हम लोग v के लिए। यहां करता हूं मैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन a एंड b के अकॉर्डिंग मैंने क्या निकाला? देखो du बाई dx, उसके लिए क्या रहेगा? u की वैल्यू क्या है? x पावर x इंटू लॉग ऑफ x। x पावर, ये मैंने क्या लिखा? अभी खाली u लिखा है।
क्या लिखा है, सिर्फ यू। ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ यू लिखा है। फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट, ये पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स, एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, उसके बाद dx बाई डी की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, x बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इसको लिखूंगा यहाँ पर x बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये वाला एक होगा इक्वेशन नंबर 2। समझे क्या, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अभी हमने क्या क्या सॉल्व किया, देखो इक्वेशन नंबर 1 तो वहां आया था, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आया है, इक्वेशन नंबर 3 करना है तुम्हारे को। ट्राई करो, मतलब मैं हेल्प करूंगा, पहले ट्राई तो करो। 5/2 dv बाई डी एक्स करो इतना फटाफट, बैठ जाओ। कुछ समझ में आएगा, 4 मार्क का समय। हमने u लिया था, u क्या था, गलत, u था x पावर x पावर x। u क्या था याद करो, ठीक है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या, x पावर x। नेहा यहाँ ध्यान दो यहाँ पे, और प्लस क्या है, e पावर x। मैंने इसको क्या लिया u, इसको क्या लिया v। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, u प्लस v क्या आएगा, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। कैसे आएगा, पहले u को सॉल्व करेंगे फिर v को सॉल्व करेंगे। अभी हमने किसको सॉल्व किया, नेहा, u का वैल्यू क्या था, x पावर x। तो कैसे लेना पड़ेगा, लेकिन लॉग लिया तो क्या हुआ, ये 2x सामने आ गया, 2x सामने आया ना, dv बाई डी एक्स किया, यहाँ पे दिख रहा है 2x सामने आया। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एक जगह प्रॉब्लम आई, कहाँ प्रॉब्लम आई, वापस से x पावर x आ गया, लेट लिया उसको, लॉग लिया, x सामने आया, डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्व किया तो क्या है मुझे, x पावर x 1 प्लस लॉग x। इसको मैंने इसमें पुट किया तो दिख रहा है अभी मेरे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया, अब इस आंसर को मैच करो कि पीछे ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज है, x पावर x इंटू एक्स पावर x अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x पावर x 1 प्लस लॉग। ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, du अपॉन dx का। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे v के लिए। बोलो शुभांगी, v क्या है, v इज इक्वल टू क्या था, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट को ट्रीट करेगा, देखो सुनना ध्यान से, इसको ट्रीट करेगा e पावर x। ये पूरा क्या मालूम है, किसके जैसा लग रहा है, ये e पावर x। यहाँ मतलब देखो ये x की वैल्यू क्या है, x पावर x के इक्वल है। तो देखो एक नंबर है, नंबर के ऊपर क्या है, फंक्शन। वहां प्रॉब्लम है, वो बात की बात है, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है, e सॉल्व हो सकता है। सॉल्व कौन नहीं होगा, x पावर x सॉल्व नहीं होगा, लेकिन e सॉल्व होगा ना, e तो सॉल्व हो सकता है। x सॉल्व कौन नहीं होगा, x पावर x। याद रखो, कभी भी तुम्हारे पास फंक्शन रहेगा ना, तुम्हें देखना है बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, e। सबसे पहला कौन है इसके अंदर, e डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट कौन नहीं होगा, x पावर x। उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे नेहा, क्या लिखूं, dv बाई डी एक्स, फिर क्या लिखूं, e पावर x। अब बताओ क्या लिखूं, dv बाई डी एक्स e पावर x। आ गया ये, e तो सॉल्व हो गया ना, e को वही आता है, e पावर x का आंसर क्या आता है, e पावर x ही आता है। अभी क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट x पावर x। अब ये सॉल्व नहीं होएगा, बट अच्छी बात ये है कि हमने इसको पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। कहाँ सॉल्व किया हुआ है दिख रहा है, d x पावर x सॉल्व करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें खाली पुट कर दूंगा। अगर ये अलग आता कुछ तो मेरे को अलग से करना पड़ता, लेकिन अभी हमारा चांस अच्छा है, लकी निकल गया हम लोग कि हमारे को पहले सॉल्व करके मिला हुआ है। dv बाई डी एक्स e पावर x। यहाँ पे क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा, ये पूरी वैल्यू की इक्वल कौन है, x पावर x 1 प्लस लॉग x। ये मैंने कहां से उठाया, ये मैंने फ्रॉम b से उठाया। कहां से उठाया, फ्रॉम b। अब ये इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मिला दो, आंसर तुम्हारा आ गया। तुम्हारा आंसर शायद यही है। अगर तुम्हारे साथ एक मैच नहीं कर रहा होगा, मालूम क्या नहीं मैच कर रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे x दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो पीछे जो दिया ना, पीछे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, हाँ भाई और नीचे भी क्या आएगा, x आ रहेगा। नहीं लिखोगे तो भी राइट है, ऐसा लिखोगे तो भी राइट, हमने जो किया राइट है, बस उसने एक स्टेप और किया। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हारे को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पुट करना है किसके अंदर, 1 के अंदर। फिर तुम लिखोगे dy बाई dx इक्वल टू ये पूरा प्लस ये पूरा, समझा क्या, ये पूरा प्लस ये पूरा। फिर कॉमन निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो भी राइट है, कर दो इतना पूरा, भाई बैठ जाओ सब। और dy बाई dx है, du की वैल्यू क्या है, u की x पावर x, फिर क्या आगे, प्लस गलत, x पावर x अपॉन x प्लस log x, x पावर x 1 प्लस log x प्लस आगे क्या लिखूं, देखो ये मैंने क्या लिखा, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, याद करो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। मैंने क्या लिखा अभी तक, नेहा सॉरी रिया, अभी तक मैंने किसका लिखा है, अभी तक u लिखा है, u हो गया, अभी v बताओ क्या है, जल्दी बोलो जल्दी, पीछे देखो, पीछे पीछे तुम्हारा ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना, हाँ सेम है ये मैच कर रहा है क्या, हाँ ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन राइट है, रॉन्ग नहीं है। अगर तुम्हें मैच करना है, मैच करना है तो देखो मैच कैसे करेंगे, एक स्टेप में हो जाएगा सिर्फ। रिया यहाँ पे ध्यान दो, dy बाई dx इक्वल टू x पावर x अपॉन x प्लस, यहाँ देखो ये एक टर्म है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये एक टर्म है मल्टीप्लाई बाय 1, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई बाय log x, दोनों से मल्टीप्लाई है तो इसमें 3 टर्म आएंगे। अब तुम्हारे आंसर में देखो 3 टर्म है, क्या 3 टर्म दिखा, मेरे पास 2 टर्म है, तो मुझे मल्टीप्लाई करेगा, ओपन करेंगे तभी आएगा, तो बताओ क्या आएगा, log ऑफ x इंटू एक्स पावर x log ऑफ x डॉट x पावर x इंटू log ऑफ x, ठीक है, हो गया ये, प्लस e पावर x डॉट x पावर x 1 प्लस log x। ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, हमारे को इसमें कॉमन निकालना है। मैं पहली बता दूं, यहां तक भी तुम्हारा आंसर राइट है, रॉन्ग नहीं है, पहली बता रहा हूं, लेकिन ये स्टेप हल इसलिए कर रहा हूं ताकि पीछे मैच करे। यहां तक लिखा तो भी राइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां देखो dy बाई dx x पावर x, इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन क्या दिख रहा है रिया, तीनों में कॉमन क्या है, x पावर x तीनों में एक और चीज कॉमन है, log x भी कॉमन है, देखो यहाँ पे log x है, यहाँ पे log x है, यहाँ पे नहीं है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे उसको डिवाइड, बाकी जगह हम लोग निकाल लेंगे। x पावर x निकाला, log x निकाला, आंसर क्या आएगा 1 अपॉन, क्या यहाँ पे log x था क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ पे दोनों भी था ना, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे दोनों था, क्या आएगा log ऑफ x प्लस e पावर x डॉट x पावर x 1 प्लस log x, ये तुम्हारा आंसर है। अब पीछे मैच हुआ ना, लिख लो पूरा।
यहाँ पे क्या आएगा? रिया, Sorry. Log cos x. Sorry. Power cot. इसको क्या बोलते हैं रिया? वापस बोलो, क्या बोलते हैं? Implicit. इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? Implicit function. फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लिया, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू कॉट ऑफ x इनटू Log cos. लॉग ऑफ Cos x. cos x। ये डिफरेंशिएट हो सकता है क्या? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू X. x, डी बाई डी एक्स ऑफ Log v. लॉग v डी बाई डी एक्स ऑफ, Cot x. कैसे लिखने का? कॉट x इंटू लॉग ऑफ cos x। U into v. तो बताओ क्या आएगा? 1 upon v. 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स। क्या आएगा? पहले देखो, ये u है, ये v है, तो इसके लिए क्या आता है? कॉट ऑफ x d by dx of log cos डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x plus log log of cos x of cos x d by dx of cot x. डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, डन। dv बाई डी एक्स, v को मैंने वहां रख दिया, v को रख दिया। अब बताओ आगे तुम, मानसी, Cot x upon cot x लिखा मैंने, log x का आंसर क्या आता है? 1 अपॉन x, मतलब क्या है? 1 अपॉन cos x। हमने किसको सॉल्व किया अभी? हीरम, किसको सॉल्व किया? लॉग सॉल्व किया। अभी किसे सॉल्व करेंगे? cos x प्लस log ऑफ cos x। इसमें cos के लिए क्या आता है? minus sin माइनस साइन x। पक्का ना?
कॉस था कि कॉट था? कॉट था ना, कॉट था, आपने कॉस क्यों लिखा? कहाँ पे कॉट था, कहाँ पे कॉस था? अच्छा, ये वाला। आपने नीचे भी बोला। ये वाला, ये वाला। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट के लिए क्या था बताओ? क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डन। v की वैल्यू क्या थी बताओ? v की वैल्यू cos x पावर cot x। यहाँ पे क्या आएगा? cot x आएगा। इसके लिए क्या आएगा? 1 अपॉन cos x। इसके लिए क्या आएगा? माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखता हूं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ क्या? ठीक है, ये हमारा यहां तक राइट हो गया। अब देखो नीचे एक और चीज कटेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले माइनस को बाहर लेके आना है। जब माइनस माइनस तो चलेगा फिलहाल के लिए। डीवी बाई डी एक्स लिखा मैंने। यहाँ पे क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ एक्स पावर क्या रहेगा? कॉट एक्स। अंदर क्या लिखेंगे? देखो कॉट एक्स लिखा, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। माइनस ना, यहाँ माइनस लगा तो माइनस टेन हो जाएगा। माइनस टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब ध्यान दो, यहां पर डीवी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? कॉस एक्स पावर क्या रहेगा? कॉट एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा? कॉट एक्स। इसको देखो, 10 को क्या लिखते हैं मालूम है? 10 को लिखते हैं हम लोग 10 को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट लिखेंगे, लेकिन माइनस का साइन ऊपर रहेगा ना। माइनस को मैंने कुछ नहीं किया, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, कॉट एक्स है वहां पर। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। एक काम करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस करेंगे बाद में तो वो प्लस हो जाएगा। तो मैं माइनस को क्या कर रहा हूँ? बाहर ले रहा हूँ। कौन सा माइनस बाहर ले रहा हूँ? ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी क्या है? माइनस। दोनों जगह माइनस है। माइनस को बाहर लिया मैंने, अंदर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। ये माइनस था ना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये भी क्या हो गया? प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये कौन सा इक्वेशन है बोलो? इक्वेशन नंबर 3। अभी हमारे को 1 2 3 को मैच करना है। 1 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा। खाली चेक क्या क्या करने का है? डी यू बाई डी की जगह पे क्या रहेगा? वो पूरा था ना पहले का, और डी यू जगह पे डी यू की जगह पे ये आएगा, डी वी की जगह पर ये आएगा। किसमें पुट करने का हमारे को? इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारा आंसर कंप्लीट। और याद रखना, उसमें माइनस था तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो आंसर प्लस हो जाएगा। इतना करना है, बाकी तुम कर सकते हो। ठीक है, कर लो। हाँ, जा सकते, कर लेना वो लास्ट स्टेप। तो मैं कर दूं अभी? तुमको पता हो यही करना आखिरी में? बताओ। कर लेना खुद से। इधर पे देखो, यू क्या है? लॉग एक्स पावर एक्स। क्या अंदर क्या है? क्या था अंदर? अरे बताओ, डी यू बाई डी एक्स क्या था? हाँ, क्या बात है? सेटिंग है उसके अंदर। डी यू बाई डी एक्स के अंदर, यू बाई डी एक्स के अंदर क्या था? फाइनल स्टेप बताओ जरा। हाँ हाँ, लिखो लिखो। 1/9 है।
1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग प्लस भाई ये क्या हाँ प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस था, माइनस इंटू माइनस, इसका माइनस क्या रहेगा प्लस, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पे होगा डन, कंप्लीट कर लो पूरा। चलो